इसमें सबसे पहले पैमाना को सही किया जाए। जैसे मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, उसको सबसे पहले सेट करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सब मान को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर को 100 से गुना किए, 5 का 5 और ये मीटर का मतलब 100, और ये 5 गुना 100 प्लस 60। तो 5 इंटू 100 500 प्लस 60 जो कि कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर, यानी 560 सेंटीमीटर। आगे जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये 3 मीटर को 3 इंटू मीटर के बदले में 100 लेना पड़ेगा, 300 प्लस 20, उसके बाद 320 सेंटीमीटर हुआ है। तो ये हम लोग का पैमाना दिया गया है, ये दोनों हम लोग का पैमाना दिया गया है। आगे हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक है खंबे की ऊंचाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और इसका छाया क्या होगा, वो लोग आगे निकालेंगे। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर से चेंज कर लेते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में। तो इसका पैमाना 1050 सेंटीमीटर हुआ है और 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखते हैं। मानचित्र माना कि खंबे की छाया x है। अगर खंबे की ऊंचाई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो माना जाए कि खंबे की जो छाया बन रही है वो कितना बन रही है, x सेंटीमीटर बन रही है। ये x सेंटीमीटर, यानी कि छाया की पैमाना जो है सेंटीमीटर में है और उसके बाद ऊंचाई का भी पैमाना है सेंटीमीटर में। जो कि खंबे की ऊंचाई जो है 560 सेंटीमीटर, ये पहले का पैमाना है, और छाया उसकी कितना है 320। तो इसी एवरेज से देखा जाए तो अगला हम लोग का जब 1050 सेंटीमीटर होंगे तो छाया कितनी दूरी बनेंगे। तो जैसे कि हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, कुछ उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। खंबे की ऊंचाई छाया की लंबाई की प्रत्यक्ष में अनुपात में है, यानी कि खंबे के प्रत्यक्ष ऊंचाई जो ऊपर है उसके प्रत्यक्ष अपोजिट में कौन हो जाएंगे, उनकी छाया हो जाएंगे, जो कि 560 सेंटीमीटर बटे में 320, जो कि पहला पैमाना दिया गया था। इसी के आधार पे एवरेज निकालना है हम लोगों को। फिर सेकंड हम लोग को दिया गया था खंबे की ऊंचाई और छाया पूछ रहा है, तो हम लोग सीधे समानुपाती इनको रख लिए। अब इसको सॉल्व करने की बारी है। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हम लोग को x फाइंड करना है, तो फिर ऊपर वाले से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 560 गुना x और दूसरा 1050 गुना 320। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी चीज गुना में रहता है उसको भाग में बदलना है, जो कि x बराबर ये 1050 गुना 320, 1050 गुना 320। अब बटे में जो ये गुना में होगा भाग में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 0 0 से कटा लिए, फिर यहाँ पे 4 से